हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। जैसे कि आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इनोवेशन क्या होता है, कौन कौन इनोवेशन स्किल सीख सकता है ना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो भी देखें, और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं कि आखिर इनोवेशन स्किल होता क्या है। और स्किल सीखना अच्छी बात है ना। अभी के टाइम पे आपके अंदर कोई भी हुनर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे, सिर्फ 5 पॉइंट पे बात करेंगे। कितने? 5 पॉइंट पे। और पांचों पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब इनोवेशन स्किल सीखने जाते हो ना, इन 5 पॉइंट पे मिस्टेक करते हो। ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एनी टाइम, कभी भी मिस मत करना। यही है इनका मेन रास्ता। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती थोड़ा सा, जिससे आपको पता चलेगी स्किल्स कैसे सीखने में और मदद करता है। जैसे कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में अभी मैं आपको वीडियो मतलब बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर होना पड़ता है, पहले तैयार होना पड़ता है, अपना पढ़ाई करती हूँ, स्टडी करती हूँ, अपना खुद जानकारी लेती हूँ, जब भी तो मैं आपको जानकारी देती हूँ, है ना। मैं भी कई तरह का रिसर्च वगैरह करती हूँ। तो मुझे टाइम होता है, मेरा एक टाइम फिक्स है कि इतने टाइम से इतने टाइम मुझे पढ़ाई करना है, इतने टाइम से मुझे वीडियो क्रिएट करना है, इतने टाइम से मुझे हर चीज का मेरा टाइम टेबल है। तो उससे पहले क्या होता है कि मुझे खाने चाहिए टाइम पे, ब्रेकफास्ट चाहिए, जो भी चीज है वो मुझे टाइम पे चाहिए। अब मम्मी बनाती है खाना, ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे कि ये तो स्किल सिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टोरी सुनाने लगे। लेकिन स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। इसी स्टोरी में हर एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा पॉइंट आपको पॉइंट आउट करना है। कहा थी मैं स्टोरी में कि मम्मी खाना बनाती है। मम्मी सुबह उठती है, खाना बनाती है, तो उसके पास कई सारे डब्बे होते हैं मसाले के। तो हर एक डब्बा में मेंशन नहीं होता है, वो हर एक जो भी जरूरत होता है सामान वो खोल के देखते हैं। वो उनकी जरूरत का मसाला नहीं होता है, नहीं होने के कारण वो दूसरा डब्बा देखते हैं। ऐसे करके उनका खाना में डिले हो जाता है, और डेली के डेली मैं अपने काम के जो टाइम टेबल बनाए उस टाइम टेबल से मैं डिले हो जाती हूँ। तो मैंने ये क्या किया कि आखिर मैंने देखा, ये मैं देखती रही, रोज ऑब्जर्व करती रही कि मम्मी आखिर क्यों, क्या कारण है कि मम्मी डेली के डेली लेट हो जाते खाना बनाने में। मैंने देखा ना क्यों, क्या कारण है, ऑब्जर्व किया ना मैंने। हाँ, ऑब्जर्व किया। अब दूसरा, पहला पॉइंट है मैंने क्यों, क्वेश्चन मार्क, क्या कारण है ना। दूसरा पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व क्या किया कि मम्मी जो मसाला खोलते हैं वो उनके यूज के नहीं होते, तो दूसरा डब्बा वो खोलते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है ना। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया। दो चीज हो गया। अब तीसरा चीज, मैंने एक आइडिया लिखना शुरू किया। मैंने ये देखा कि आखिर मम्मी कहाँ कहाँ पे क्या कर सकते हैं मम्मी के लिए। जो मैं अपने दिमाग में आइडिया सोच रही, मम्मी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मम्मी के लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि मम्मी के लिए एक अरेंजेबल जो डब्बा होता है मसाला का, उसको हम अरेंज कर सकते हैं। जो हमारा डेली का यूज है उसको सामने रख सकते हैं, उसमें मेंशन रख सकते हैं, मतलब कि लोगो लगा सकते हैं कि ये हल्दी का है, ये मिर्च का है, ये नमक का है, उसमें टैग लगा के रख सकते हैं। दूसरा, हम एक रैक बना सकते हैं। हर रैक में एक मेंशन होना चाहिए, मेंशन कर देंगे कि इसमें हल्दी का ही डब्बा रखा जाएगा, इसमें मिर्ची का ही डब्बा रखा जाएगा। तो इससे आसानी होगा मम्मी को लेने में, और काम आसानी से हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन पूछा, दूसरा ऑब्जर्व किया, तीसरा मैंने क्या किया, आइडियाज निकाले, यानी कि अपने आइडियाज को लिख लिया मैंने कि क्या क्या कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही। चौथा मैंने क्या किया कि उस चीजों को मैंने फिर प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो आप जब किसी भी स्किल्स या इनोवेशन स्किल्स के सीखने के बारे में बात कर रहे हो बड़े लेवल पे, जैसे मेडिकल फील्ड में हो या इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो उस फील्ड में आप जैसे कोई काम करते हो, आप मेडिकल फील्ड में मान लो, या फिर एक इंजीनियर हो आप, तो इंजीनियर के सामने कोई मशीन खराब हो गया तो उसके रूट को देखो क्यों खराब हो रहा है।
है ना। ऑब्जर्व करो क्या प्रॉब्लम है, फिर अपने आइडियाज जो उसको कैसे सही कर सकते हो उस आइडिया को नोट करो। भले ही आपका आइडिया ज्यादा परफेक्ट ना हो या फिर बिल्कुल ही यूजलेस हो, लेकिन उसको लिखो, एक प्रैक्टिस बना रहता है। डेली 2 नहीं 3, ज्यादा से ज्यादा 3 आइडियाज जरूर लिखो और उस आइडिया को आप प्रैक्टिकली करना सीखो। प्रैक्टिकली जब करोगे ना तो आपको ये रियलाइज होगा कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो मैं आपको 5 पॉइंट बताए। कितना पॉइंट, ध्यान से सुनो। पहला, आप जिस भी काम में करो, जो भी चीज आपको बताया जा रहा है उस पे अगर कोई सामने वाला बता रहा है तो क्वेश्चन पुट अप करो। अगर आप खुद से सीख रहे हो तो अपने आप से क्वेश्चन पुट अप करो कि क्यों, कैसे, है ना। कब अपने आप से क्वेश्चन जब पुट अप करोगे तो एक नया सवाल पैदा होता है। जब नया सवाल पैदा होता है तो एक नई रिसर्च, एक नई आइडिया की तलाश होती है। और कोई भी चीज को एक एक आइडिया पे, एक सॉल्यूशन पे नहीं डिपेंड करना, उनके कम से कम 2 से 3 सॉल्यूशन ढूंढो। यानी कि किसी भी चीज को बेहतर करो, आसान करो, इजी करो। तो आप मेडिकल फील्ड में हो या फिर साइंटिस्ट हो या फिर इंजीनियर हो, आप अपने वर्क में इन 5 पॉइंट को यूटिलाइज करके देखिएगा। मेरे पॉइंट नोट कर लीजिए कि मैंने कौन कौन सा पॉइंट बताया। मैं फिर से बोल देती हूँ। वाई, है ना, वाई यानी क्वेश्चन पुटअप करना। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, आइडियाज को लिखो। आपके पास जो भी डेली आइडिया आता है उसको मतलब कि बेटर बनाने के लिए वो आइडियाज लिखो। आइडिया को प्रैक्टिकली यूज करो, है ना, प्रैक्टिकली उनको यूज करो। पांचवा मैंने कौन सा बताया कि आप जो है ना सभी एक एक मतलब कि एक आइडिया पे निर्भर नहीं रहना, 2 से 3 से 4 आइडिया ढूंढो। तो ये स्किल्स होता है इनोवेशन स्किल्स। आप किसी भी फील्ड में हो, नो मैटर आप क्या करते हो, बस आप अपनी चीज की, अपनी कमियों को या फिर सामने वाले की कमियों, या फिर जो चीज पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, स्टूडेंट का ही मान लो, कोई बुक कोई कहानी या कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो स्टोरी कैसे, क्यों, अपने आप से क्वेश्चन करेगा, फिर उस पर रिसर्च करेगा। तो उससे क्या होता है ना, कई सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आइडियाज डेवलपमेंट होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो ये होता है इनोवेशन स्किल्स। तो अपने इनोवेशन स्किल्स डेवलप करो। जब आपके अंदर उसकी ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, वाई आपके अंदर आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, वाई आ जाएगा कि ये हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है। मान लो ना कोई गलती होता है या फिर कोई मशीन खराब हो गया, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा तो क्यों हो रहा है। तो ये चीज आपके अंदर आना चाहिए। जब आप जिस दिन ये चीज आ जाएगा ना तो अपने आप उस काम को बेहतर बनाने के लिए आइडिया भी आपके अंदर आ जाएगा। जब आइडिया आएगा तो उसको आप बेहतर करोगे प्रैक्टिकली, है ना। तो आई होप कि इनोवेशन स्किल्स ये पांचों पॉइंट आपके लिए यूजफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी कोई अच्छे टॉपिक पे होंगे। और आपको ऐसे स्किल्स पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।